क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे शब्दों का, भावनाओं का या हमारे आचरण का अदृश्य असर कितना शक्तिशाली हो सकता है? जैसे भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, जो हमें अदृश्य होते हुए भी खींचता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी असर की एक बड़ी भूमिका होती है। ये असर दिखता नहीं, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है। हमारा जीवन कई परतों से बना है, जो हमारी भौतिक और अदृश्य शक्तियों का संयोजन है। इन परतों में सबसे पहला है अन्नमय कोश, जो हमारे स्थूल शरीर को पोषण देता है। स्थूल शरीर वह हिस्सा है जिसे हम आमतौर पर देखते हैं और महसूस करते हैं। यह शरीर भौतिक तत्वों से बना होता है: मिट्टी, पानी, हवा और आग। यह हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों का आधार होता है। जब हम भोजन करते हैं, सोते हैं या किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो यह स्थूल शरीर ही उसकी सभी प्रतिक्रियाओं को अनुभव करता है। दूसरा है प्राणम कोश, जो हमारे सूक्ष्म शरीर को शक्ति प्रदान करता है। सूक्ष्म शरीर वह हिस्सा है जो स्थूल शरीर के अंदर काम करता है। यह हमारी ऊर्जा का संचय और वितरण करता है। सूक्ष्म शरीर की स्थिति और स्थिति की गणना हमारे जीवन की ऊर्जा स्तर को निर्धारित करती है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं या खुश होते हैं, तो यह सूक्ष्म शरीर इन भावनाओं को महसूस करता है और प्रभावित होता है। तीसरा कोश है मनोमय कोश, जो हमारी ऊर्जा शरीर को संजीवनी शक्ति देता है। ऊर्जा शरीर वह हिस्सा है जो हमारे भावनात्मक और मानसिक अनुभवों को नियंत्रित करता है। जब हम खुश या उदास होते हैं, तो यह ऊर्जा शरीर इन भावनाओं को उत्सर्जित करता है और हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता है। यह शरीर उन शक्तियों से जुड़ा होता है जो हम देखने में असमर्थ होते हैं, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। फिर आता है विज्ञानमय कोश, जो हमारे देव शरीर को शक्ति देता है। देव शरीर वह हिस्सा है जो हमारी आध्यात्मिक और दिव्य संवेदनाओं को समझता है। यह शरीर न केवल भौतिक है, बल्कि यह अदृश्य तत्वों से भी जुड़ा होता है, जो हमें अपनी आत्मा की गहराई और दिव्यता का अनुभव कराते हैं। जब हम ध्यान करते हैं या किसी आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होते हैं, तो यह विज्ञानमय कोश सक्रिय होता है और हमें अपने अंदर की दिव्यता का अनुभव कराता है। अंत में आनंदमय कोश है, जो हमारे आत्मा शरीर को पुष्ट करता है। आत्मा शरीर वह तत्व है जो हमारी दिव्यता और शाश्वतता का आधार होता है। यह शरीर पूरी तरह से अदृश्य और अभौतिक होता है, जो हमें आत्मा की सच्चाई और शाश्वतता का अनुभव कराता है। आत्मा शरीर के माध्यम से ही हम अपनी सच्चाई और ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसका स्थूल शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन अन्य चार शरीर अदृश्य रूप में शेष रहते हैं। इन शरीरों की स्थिति और गुणधर्म भी हमारी आत्मा की यात्रा को निर्धारित करते हैं। जब व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपनी ऊर्जा और विचारों को इस दुनिया में छोड़ता है, तो वह इन अदृश्य शरीरों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखता है। तरौनी धाम में गुरु कृपा से हुए अनुसंधान ने असर की इस अदृश्य शक्ति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के संस्थापक और साधक संतोष सिंह भदौरिया जी ने बताया कि असर को पूरी तरह समझने के लिए जीवन के दृश्य और अदृश्य शरीरों की गहराई से समझना आवश्यक है। करौली धाम में यह शोध किया गया कि किस प्रकार से असर की ऊर्जा और प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करती है। करौली धाम में यह देखा गया कि किसी बाधा या समस्या के समाप्त होने के बाद उसकी छाया लंबे समय तक परेशान करती है। यह छाया तब तक रहती है जब तक कि ईश्वरीय चिकित्सा द्वारा इसका सही उपचार नहीं कर दिया जाता। इस उपचार में संहारक भस्मीकरण या मुक्ति विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह उपचार न केवल समस्या को समाप्त करता है, बल्कि उसके असर को भी समाप्त करता है, ताकि व्यक्ति पूरी तरह से शांति प्राप्त कर सके।
सूक्ष्म जगत में असर का अध्ययन करने से पता चला है कि बाधा या समस्या के बाद उसकी छाया हमारे जीवन में लंबे समय तक बनी रहती है। जब तक इसका सही उपचार नहीं किया जाता, तब तक यह छाया हमें परेशान करती रहती है। तरौली धाम में इस असर को समझने के लिए सूक्ष्म जगत का गहन अध्ययन किया गया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे इन अदृश्य प्रभावों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है और कैसे इन्हें सही तरीके से उपचारित किया जा सकता है। भूत, प्रेत और पितर की श्रेणियां भी इस अदृश्य असर से जुड़ी होती हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाता है, तो उसकी यात्रा और स्थिति उसके पूर्वजों और कर्मों पर निर्भर करती है। प्रेत योनि में रहने वाले जीवन, जो पितर या पूर्वजों के रूप में जाने जाते हैं, अपने वंशियों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं। यह ऊर्जा आदान प्रदान उनके वंशजों के जीवन को प्रभावित करता है और उनके कर्मों के अनुसार उनकी यात्रा को निर्धारित करता है। जब कोई जीवन दूसरे वंश या डीएनए के बाहर जाता है, तो वह भूत या प्रेत के रूप में जाने जाता है। भूत प्रेत बनने के बाद उनका भय और प्रलोभन दूसरों के जीवन को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तंत्र क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जो अक्सर तामसिक विद्या वाले तांत्रिकों द्वारा किया जाता है। इन तांत्रिकों द्वारा किए गए कर्मों के कारण प्रेत अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं और दूसरों के जीवन में अराजकता पैदा करते हैं। सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा शरीर के बीच का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संबंध अदृश्य तरंग विधि से होता है, जो दूरी और भौतिक बाधाओं से स्वतंत्र होता है। सूक्ष्म शरीर, जो अधिक घनीभूत होता है, और ऊर्जा शरीर, जो अधिक सूक्ष्म और अदृश्य होता है, दोनों के बीच का यह संबंध जीवन की गहराई को समझने में मदद करता है। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा शरीर की स्थिति को प्रभावित करती है, और इस प्रकार दोनों मिलकर जीवन के अनुभव को निर्धारित करते हैं।